दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक कार्ड में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक कार्ड ऐप के इसके टोटली रिव्यू के बारे में, जिसमें हम इसके ब्रोकरेज चार्जेस, AMC चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों, ये प्ले स्टोर पर आपको ऐप है वो आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके रेटिंग पॉइंट्स है वो यहाँ पर 4.9 है, जो कि एक अच्छे माने जा सकते हैं, जिसमें 2K रिव्यूज़ जो कि यहाँ पर आप अच्छे मान सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऐप। तो सिंपली 1 मिलियन प्लस है वो इसके डाउनलोड्स हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करते ही सबसे पहले इसका जो मेन पेज है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक कार्ड 1 फीस ऑल ट्रेड फ्री। 1 फीस देनी है और आपको ऑल ट्रेड है वो फ्री मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करके KYC कंप्लीट करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे पहले आपको इसके चार्जेस जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट ट्रेड प्लान जो है वो 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो और 699 में 1 साल का ले सकते हो। 1 प्लान फॉर अनलिमिटेड ट्रेडिंग। अगर आपको फ्री ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप सिंपली ये प्लान रजिस्टर कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर आपको चार्ज लिस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें 2 प्लान होते हैं, स्मार्ट ट्रेड प्लान और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इक्विटी की चार्जेस के बारे में जान लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्विटी के चार्जेस के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस वो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0 रुपीज़ पर ऑर्डर है और यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे में भी आपको 0 रुपीज़ पर ऑर्डर रहने वाला है। अगर बात करते हैं STT चार्ज की, तो STT चार्जेस है वो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.10% है, वो बोथ साइड बाई और सेल दोनों साइड यहाँ पर आपको देना होगा। वहीं पर इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.025% है, वो सिर्फ सेल साइड ही देना होगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो NSE और BSE दोनों का सेम ही रहेगा, इक्विटी डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी। जहाँ पर आपको NSE का चार्जेस 0.00307% देखने को मिलेगा, वहीं पर BSE का 0.00375% आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सेबी फीस की, तो सेबी चार्जेस की जो फीस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.0001%। मतलब इंटरडे और इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ सेबी फीस है वो सब में सेम ही लगती है। तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो आपको देना होगा। GST वो 18% देना है, जहाँ पर आपको कहाँ लगेगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 18% है, वो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर ये आपको फीस है वो देनी होगी। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में 0.015% है और यहाँ पर इंटरडे में 0.003% देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्लियरेंस चार्ज की, तो इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे दोनों में सेम ही रहेगा, 0.003% ये चार्ज मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 ब्रोकरेज पर आपको मिल जाएगा, वहीं पर यहाँ पर दोनों में ये सेम चार्ज रहेगा। STT चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी फ्यूचर्स में 0.02% है सेल साइड, वहीं पर यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज 0.10% है, वो यहाँ पर सेल साइड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो इक्विटी फ्यूचर्स में NSE का चार्जेस है वो 0.00183% है और BSE है वो बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर आपको मिल जाता है। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखेंगे इक्विटी ऑप्शंस में, तो NSE का चार्जेस है वो 0.03553% देखने को मिलेगा, वहीं पर BSE का चार्जेस देखेंगे तो आपको 0.03250% देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेबी फीस की, तो सेबी चार्जेस वो सब में सेम ही रहता है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़, और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 0.0001% वो आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। GST वो आपको 18% लगेगा ही ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर। स्टैम्प ड्यूटी की बात करेंगे तो 0.002% जो फीचर ऑप्शंस दोनों में चार्ज नहीं लगेगा, जैसे कि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 0.003% वो मेंशन किया वो मिलेगा। क्लियरेंस चार्जेस है वो यहाँ पर आपको फीचर्स में 0.0004% है और यहाँ पर ऑप्शंस में 0.01% मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी फीचर्स का ब्रोकरेज चार्जेस तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब 0 ब्रोकरेज पर ऑर्डर पर आपको मिल जाएगी सुविधा। STT चार्जेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि करेंसी फीचर और ऑप्शंस दोनों में नहीं लगता है। ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो करेंसी फ्यूचर्स में NSE का चार्जेस है वो 0.00035% है और BSE का 0.00045% देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में ये चार्ज आपको NSE का 0.03110% है और BSE का 0.00100% देखने को मिलेगा। सेबी फीस है वो यहाँ पर आपको 0.0001%, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो यहाँ पर भी आपको देनी होगी।
अगर बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी वो 18% आपको लगेगा, जो कि सब में सेम ही रहता है। क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स में है वो यहाँ पर 0.0004% मेंशन किया हुआ मिलेगा और ऑप्शंस में 0.01% ये देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस की चार्ज की, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो यहाँ पर आपको 0.00010% रहेगा बाई साइड ओनली। ये सिर्फ बाई साइड ही लगता है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ इसमें भी आपको लगने वाला है। अब बात करते हैं कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शंस की बात, तो ब्रोकरेज चार्जेस वो यहाँ पर आपको दोनों में नहीं लगने वाला है। सीटीडी चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में 0.01% है और ऑप्शंस में 0.05% लगने वाला है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस की देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्नओवर चार्जेस वो फीचर्स में 0.00210% देखने को मिलेगा, वहीं पर ऑप्शंस में 0.04180% देखने को मिलने वाला है। सेबी फीस की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है, वो बोथ में आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी की बात करेंगे तो 18% जीएसटी वो आपको लगने वाला ही है। क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर्स में 0.001% है और ऑप्शंस में 0.01% ही मेंशन किया हुआ मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में 0.002% है, ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.003% मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्मार्ट ट्रेड प्लान के बारे में तो बात कर चुके हैं। अब स्टैंडर्ड प्लान के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक कार्ड का स्टैंडर्ड प्लान है, उसमें आपको यहाँ पर सब चार्जेस सेम ही देखने को मिलेगा, एक ही चार्जेस आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका ब्रोकरेज चार्जेस वो 20 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर यहाँ पर रहने वाला है। पर एक्सटेंडेड ऑर्डर आपको इक्विटी डिलीवरी में रहेगा, इक्विटी इंट्राडे में लगेगा। फीचर एंड ऑप्शंस, करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस और कम्युनिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस सब में है वो यहाँ पर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको देना होगा। बाकी जो अगर चार्जेस की बात करेंगे तो बाकी चार्जेस आपको सब सेम लगने वाला है, जैसे कि एसटीडी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सीटीडी चार्ज, सेबी फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, क्लियरेंस चार्जेस सब कुछ है वो सेम ही लगने वाला है, सिर्फ एक चार्ज के अलावा। तो यहाँ पर हम टोटली इसके चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसके अदर चार्जेस की बात करेंगे तो डीमेट चार्ज का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री रहने का वाला है। वहीं पर डीपी ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट सेल की बात करेंगे तो 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। एएमसी की बात करेंगे तो 75 रुपये प्लस जीएसटी है, वो क्वार्टरली रखा गया, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का है, वो यहाँ पर आपको 75 रुपया प्लस 18% जीएसटी वो देना होता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी की यहाँ पर लगेगा। बाकी अदर ऐप में देखेंगे तो आपसे यहाँ पर 50 रुपीज़ तक का चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं P&L और CMR फिजिकल कॉपी की, तो 50 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट है प्लस कुरियर चार्ज अलग से लगेगा। बाकी अदर ऐप में आपको 100 रुपये तक का चार्ज देना होता है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लेस पर आपको चार्ज लगेगा। बाकी अदर ऐप में आपको 50 से 100 रुपये तक बिल दिया जाता है। बात करते हैं पेमेंट गेटवे चार्ज की, तो नेट बैंकिंग का है वो 9 रुपये प्लस जीएसटी रखा गया है। यूपीआई है वो बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन नॉर्मल लेजर डेबिट की बात करेंगे तो 21% कंपाउंडिंग डेली के चार्ज लगेगा। वहीं पर इंटरेस्ट चार्ज ऑन एमटीएफ लेजर डेबिट की बात करेंगे तो 80% है, 18% कंपाउंडिंग डेबिट पर ये चार्ज लगेगा। मार्जिन शॉर्टफॉल यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। बाईबैक, टेक ओवर और डी लिस्टिंग OFH चार्जेस है वो 0 रखा गया है। प्लीज एमटीएफ चार्ज की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर ISIN यहाँ पर आपको देना होगा। CUSP की चार्ज की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर ISIN ये चार्ज भी आपको देना होगा। मार्जिन प्लेस की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर ISIN चार्ज देना होगा। वहीं पर डीमोनेटाइजेशन चार्ज की बात करेंगे तो 150 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाला है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 0.03% और अगर हायर चार्ज देखेंगे तो इसका 25 रुपया है वो आपको लगने वाला है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, पूषा रोड पर शांति चैम्बर में। तो दोस्तों मैं इस ऐप का टोटली रिव्यू है वो दे चुका हूँ, इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और साथ ही में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।